स्वागत है आपका सनातन शास्त्र में, जहां हम आपको सुनाते हैं वे रहस्य, वे कथाएं और वह ज्ञान जो शास्त्रों में छुपा है और जो हमारी जिंदगी को दिशा देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा जरूरी माना गया है? और सबसे बड़ा सवाल, तुलसी को माता का दर्जा क्यों दिया गया? आज हम आपको तुलसी जी की ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें है प्रेम, त्याग, शाप और वरदान। और जब आप ये कथा सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि सनातन परंपरा की धड़कन है। बहुत समय पहले धरती पर एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था जालंधर। जालंधर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ और जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसा ही बलवान और अपराजेय बनता गया। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि देवताओं तक को उससे भय लगने लगा। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य यहां से शुरू होता है। जालंधर की पत्नी थी वृंदा। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि धर्मपरायण, पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। शास्त्रों में लिखा है, यत्र नारी पतिव्रता तत्र देवाः सदा वसंती, अर्थात जहां पतिव्रता नारी होती है वहां देवताओं का वास होता है। वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी महान थी कि उसी की वजह से जालंधर को अपार शक्ति मिली। देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र जालंधर पर बेअसर हो जाते थे, क्योंकि जब तक वृंदा का सतीत्व और भक्ति उसकी ढाल बनी हुई थी तब तक जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था। जालंधर ने अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं को सताना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर अधिकार करने की कोशिश की। देवता डरकर भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जालंधर को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध हुआ, क्योंकि वृंदा की सतीत्व शक्ति उसे बार बार बचा लेती थी। अब देवता चिंता में पड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा जालंधर को हराना असंभव है। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जब अपने पति के समान दिखने वाले विष्णु जी को देखा तो उन्हें पहचान न पाई। उन्होंने पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनका स्पर्श किया उनका सतीत्व भंग हो गया। उसी समय युद्धभूमि में जालंधर की शक्ति खत्म हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो उनका हृदय क्रोध और वेदना से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, जैसे आपने मेरा सतीत्व भंग किया है वैसे ही आप पत्थर के समान निश्चल और कठोर हो जाएंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु तुरंत शालिग्राम शिला में परिवर्तित हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने वृंदा को भी आशीर्वाद दिया, हे देवी, तुम अब से तुलसी के रूप में धरती पर वास करोगी। तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जो मनुष्य तुम्हें पूजेगा उसकी पूजा बिना मेरे अधूरी मानी जाएगी। तुम्हारे और मेरे विवाह की परंपरा सदा चलती रहेगी। और इसी प्रकार वृंदा जी तुलसी के रूप में प्रकट हुईं। इसलिए तुलसी को तुलसी माता कहा जाता है और उन्हें भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी माता की पूजा यह सिर्फ परंपरा नहीं है बल्कि शास्त्रों में लिखे गए पद्म पुराण में कहा गया है, यत्र तुलसी दलं तत्र सर्वदेवा सहस्थिता, अर्थात जहां तुलसी का एक पत्ता भी रखा जाता है वहां सभी देवताओं का वास होता है। स्कंद पुराण में लिखा है, तुलसी दलं येन समर्पितम हरो तशाश्वमेधस्य पलं लभेत सहा, अर्थात भगवान विष्णु को यदि कोई केवल तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित करता है तो उसे 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, स्पर्श मात्रेण पापम नश्यति तत्क्षणात्, यानी सिर्फ तुलसी माता को छू लेने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माता के पौधे को घर में लगाने से केवल धार्मिक पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि कई अद्भुत लाभ भी होते हैं। तुलसी चौरे में रोज दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जिन घरों में तुलसी माता का पौधा होता है वहां संतान सुख और परिवार का वंश बढ़ता है। तुलसी पौधा घर के सदस्यों में आपसी प्रेम और सामंजस्य बनाए रखता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के समय तुलसी दल को मुख में रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तुलसी को विज्ञान ने भी स्वीकारा है। तुलसी दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधों में से है। वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि तुलसी वातावरण में 20 घंटे तक लगातार ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है। तुलसी के आसपास रहने से व्यक्ति को तनाव, स्ट्रेस कम होता है और मन शांत रहता है। तुलसी में यूजेनॉल और कैरियोफाइलिन जैसे यौगिक पाए जाते हैं। ये शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से तुलसी की पत्तियां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और अस्थमा जैसी बीमारियों में कारगर है। आधुनिक मेडिकल रिसर्च में तुलसी को नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर माना गया है। तुलसी की पत्तियों से बनी चाय टी सेल्स और बी सेल्स को सक्रिय करती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी आयुष मंत्रालय ने काढ़ा तुलसी, गिलोय, दालचीनी और अदरक पीने की सलाह दी थी। तुलसी की पत्तियों से बनने वाला काढ़ा फेफड़ों को साफ करता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व बलगम को पिघलाकर बाहर निकालते हैं। अस्थमा, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में तुलसी अमृत की तरह काम करती है। तुलसी में अडेप्टोजेनिक गुण पाए जाते हैं। यह हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और कोर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। तुलसी चाय पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करती है, जिससे खाना जल्दी पचता है। तुलसी के बीज, सब्जा सीड्स, वो भी ठंडक और पेट साफ करने वाली औषधि माना जाता है। तुलसी का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। सोचिए दोस्तों, क्यों हर आंगन में तुलसी माता का पौधा लगाया जाता था? क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि घर की रक्षा करने वाली माँ है। अब आप समझ ही गए होंगे कि तुलसी माता का महत्व कितना अद्भुत है। वह शास्त्रों की भी सच्चाई है और विज्ञान की भी। अगर आपके घर में अभी तक तुलसी माता नहीं है, तो आज ही तुलसी का पौधा लगाइए। हर सुबह उन्हें जल दीजिए, शाम को दीप जलाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का प्रवाह होता है। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल सनातन शास्त्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य और शास्त्रीय ज्ञान के साथ। जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु।